स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का। हमारा सौर मंडल भूगोल यानी जियोग्राफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल इंडिया वनडे एग्ज़ाम्स दुनिया का कोई भी परीक्षा हो जिसमें इससे ज़रूर 2 से 3 नंबर अधिकतम 5 नंबर के प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं, चाहे वो पेट की परीक्षा हो, चाहे यूपीएसएससी की हो, चाहे यूपीपीएससी की हो। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से ये प्रश्न आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 50 ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न लाया हूँ जो लगातार प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, मतलब हज़ारों बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का समावेश करके लाया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो हमारा सौरमंडल यानी भूगोल से संबंधित जो आपका प्रश्न आता है उसमें से सारे प्रश्न लगभग इसी में से मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कर लें, मित्रों को भी शेयर कर दें। तो पहला इसमें आता है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह। तो सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? ये है बृहस्पति। ये आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट में है, अधिकतर पूछा गया है। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, ये है बुध। इसे ध्यान दीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। तीसरा है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। तो सबसे पृथ्वी के निकट कौन है? शुक्र है। इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। ये है वरुण, इसे ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र। इसे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? तो ये है वरुण। और इसको ध्यान रखिएगा, 2 बार वरुण वाला आ चुका है, मतलब पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित है और उसके बाद सबसे ठंडा। इसमें 2 ऑप्शन, अगर आपको 2 तरह के प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो ये कौन है? बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र, इसके कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक बृहस्पति और बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जाता है कि लाल ग्रह तथा नीला ग्रह। तो लाल ग्रह क्रमशः कौन है? मंगल, और नीला ग्रह पृथ्वी। नेक्स्ट देखेंगे पीला ग्रह तथा हरा ग्रह। लाल और नीला की बात हो गई, अब पीला ग्रह तथा हरा ग्रह। तो पीला ग्रह बृहस्पति है, रखेंगे। अगला आता है भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह कहलाता है। मतलब 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह। तो कौन है? ये है शुक्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, आप कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान। तो दिन और रात का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान। इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे विद्यार्थी सूर्य का व्यास। तो 13,92,000 जो है किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा विद्यार्थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो ये है गैनीमेड, और ये बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न घुमा के आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। तो ये है डिमोस, मंगल के उपग्रह हैं। दूसरा, पहला जो है सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, और सबसे छोटा हो जाएगा मंगल का उपग्रह। वलय युक्त ग्रह कौन है? तो वलय युक्त ग्रह कौन है? शनि है, इसे ध्यान रखिएंगे। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, 88 दिन। कितना है भैया? 88 दिन, 88 दिन में बुध जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है सबसे कम समय में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दिया है सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो ये है वरुण। सबसे कम है बुध और सबसे अधिक है वरुण। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो शुक्र
सर्वाधिक चमकीला तारा, तो सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। सौर दिवस की अवधि, तो ये है 24 घंटा। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान, तो ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 20 सेकंड। कितना है भैया? 8 मिनट और 20 सेकंड, इतना टाइम लगता है। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। आगे देखेंगे, चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय, जो चंद्रमा का प्रकाश है सूर्य पृथ्वी पर पहुंचने में लगा 1.3 सेकंड। कितना है? 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। देखेंगे सूर्य का प्रमुख संगठक, तो सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25%। ये सूर्य का संगठन है, अधिकतर पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो ये है नाभिकीय संलयन। क्या है भैया? नाभिकीय संलयन, ध्यान रखेंगे। देखेंगे, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, तो 12,756 किलोमीटर, ये है इसका व्यास। आगे देखेंगे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो ये है 12,713 किलोमीटर। आगे देखेंगे, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है 23.5 डिग्री अक्षांश। उसके बाद देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस। आकाश गंगा की आकृति है, स्पाइरल। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल। कौन है भैया? प्रकाश मंडल। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है, तो ये कहलाता है कोरोना, इसे कहेंगे। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88, सबसे बड़ा हाइड्रा है, इसे ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। कौन है भैया? अभिनव तारा। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, तो 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो 29.5 वर्ष में। नेक्स्ट देखेंगे, निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, तो 4.2 वर्ष लगता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। हेली पुष्यल तारा दिखता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा, यानी कि 2062 में ये दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, ध्यान रखेंगे। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है। तारों का रंग सूचक है उसके ताप का, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न इसी में से देखने को मिल जाएंगे।